वर्णानामर्थसङ्गानां रसनां छन्दसमपि मंगलानां च कर्तार वन्दे वाणी विनायक। देखिए, आज का विषय है कि जनकपुर से माता सीता के स्वयंवर का निमंत्रण राजा दशरथ को क्यों नहीं आया था। आइए बहुत गुप्त रहस्य बताते। एक बार की बात है, महाराज जनक जी अपने बगिया में बैठ के नृत्य संगीत का आनंद ले रहे थे। तभी एक सन्यासी आए, बहुत भूखा थे। आवाज़ लगाए कि राजन बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। जब 2-3 बार बोले, राजा नहीं सुने तो गुस्सा के संत जी अभिशाप दे दिए कि अरे राजन, जिस बगिया में आप बैठे हैं हमारा बात का ध्यान नहीं दे रहे, वो बगिया मेरे अभिशाप से अभी सूख जाए, ये उजड़ जाए। राजा को ज्ञात हुआ, दौड़ के आए, महात्मा के चरण पकड़ लिए। तो महात्मा रास्ता बताए कि राजन, अगर कोई पतिव्रता नारी कच्चा सूत का रस्सी बनावे और कच्चा घड़ा को कुआं में डालकर पानी निकाल के सिंचन कर दे बगिया में, तो तुरंत हरा भरा हो जाए। इतना कह के महात्मा जी चले गए। अब राजा चिंतित हुए, जनकपुर में घोषणा कर दी, अंतपुर में खबर भेज दी कि अगर कोई पतिव्रता नारी है या मेरी पत्नी है, वो आवे और इस काम को कर दे, उसको उचित इनाम दिया जाए। लेकिन कोई भी नहीं आई, यहाँ तक कि माता सुनैना आदि रानी भी नहीं आई। राजा बड़ी चिंतित हुए। तब ध्यान में आया कि राजा दशरथ को इसका सूचना दिया जाए ताकि कोई आवे और इस काम को कर दे। राजा दशरथ के बाद खबर गया। तीनों रानी तैयार हो गई, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा कि हम जाएंगे। तभी अंतपुर की एक दासी जो झाड़ू बहार करती थी, बर्तन धोती थी, राजा दशरथ को तेल मर्दन करती थी, वो आके बोली कि राजन, इसके लिए माता कौशल्या या तीनों रानी क्यों जाएगी? तीनों रानी में कोई नहीं जाएगी, मैं जाऊंगी, हमको आदेश दीजिए। राजा आदेश दिए। चली जनकपुर पहुँची और सीधा कार्यस्थल में गई, डोरी उठाई, घड़ा को कुआं में डाली, पानी निकाली और बगिया में सिंचन कर दी। सिंचन करते ही बगिया हरा भरा हो गया। चारों तरफ राजा दशरथ का, कौशल्या मैया का, अयोध्या जी का जयकारा लगने लगा। तब ये दासी बोली, मैं कोई नहीं हूँ, मैं कौशल्या जी नहीं हूँ, मैं वहाँ के एक साधारण दासी हूँ। तब राजा जनक बड़ी विस्मित हुए, बाप रे, ये एक दासी इतना बड़ा काम कर दी। अगर सीता माता का स्वयंवर का खबर हम राजा दशरथ को भेजें और वहाँ से राजा दशरथ कोई साधारण चरवाहा को, घोड़साल का घोड़रक्षक को या किसी को भी भेज दे, ऐरू गैरू नत्थू खैरू को, तो वो तो तोड़ देगा धनुष को। तो क्या सीता जी का विवाह मैं उससे कर दूँ? ना, ये रिस्क लेना ठीक नहीं है। इसी कारण से महाराज जनक जी अयोध्या जी में निमंत्रण पत्र नहीं भेजे था और इसका कोई कारण नहीं था। और भी कोई कारण होगा जो हमको मालूम था, ये हम बता दिए। और आप हम सभी जानते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ, विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर आए। यह बात फिर